हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। तो हम देखेंगे कि बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षाएं हैं वो अगले हफ्ते से स्टार्ट मतलब अगले महीने के प्रथम वीक में स्टार्ट होने वाली है रक्षाबंधन के बाद, जिसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का बीएड का, ठीक है, ये देखिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2017 कला वर्ग का, ठीक, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक, इसके बाद हम दूसरा प्रश्न पत्र भी हल कराएंगे, जिसके लिए आपको क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल 50-50 के, ठीक, तो 50 की हिंदी होगी और 50 का जीएस होगा, ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए करंट से कई सारे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसरो ने फरवरी 2017 में निम्नलिखित में से किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान से 104 उपग्रह को प्रक्षेपण किया था ना, मतलब कि 104 उपग्रह एक साथ भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। देखिए इसरो द्वारा ना, अभी बात करते हैं इसरो के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान, ठीक, याद रखेंगे। ठीक, कौन सा है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, PSLV C-37 से। ठीक, चलिए अगला है कि निम्न में से किसने 18 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। देखिए ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, तो किसने ली थी, हेमंत गुप्ता ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस साहित्यकार को वर्ष 2016 का मूर्ति देवी पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, तो किसको देने की घोषणा की गई थी, तो वीरेंद्र कुमार को। ठीक, वीरेंद्र कुमार को याद रखेंगे। चलिए देखिए, अब करंट याद करते रहेंगे आप लोग, इसके जो भी क्वेश्चन है मूर्ति देवी पुरस्कार के करंट देख लेंगे एक बार पुरस्कार से, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व का 12वां व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ठीक, जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं विश्व में 12वें नंबर पर आता है इंडिया का, वो कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, आप जानते हो IGI के नाम से फेमस है, ये कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में ये हवाई अड्डा पड़ता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 21 मार्च 2017 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का कौन सा स्थान था, तो 131वां था। ठीक, 131वां। ठीक, चलिए किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था, किसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, तो आपको पता होगा किसने, सिकंदर लोदी ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मानव नौपाषाण, ठीक, नौपाषाण काल के औजार हथियार मिले थे, तो कहाँ से मिले थे, सराय नाहर राय से। ठीक, सराय नाहर राय से। ठीक, याद रखेंगे। अगला है टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक, अभी देखिए 2-4 दिन पहले क्या था, टाइगर दिवस भी मनाया गया था, तो कब शुरू की गई थी, 1973 में। ठीक, इसी के उपलक्ष्य में भारत का जो राष्ट्रीय पशु है टाइगर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित दूरंतर महंगा एवं अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैशे, है ना, जिसको कैश बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, कैशे, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा C। चलिए अगला देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके नापने में किया था, सबको पता है किससे नापने में, भूकंप को नापने में। ठीक है, अगला है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, जहाँ पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कौन से प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो क्या जानते हैं, देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग के नाम से। देखिए किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका, तो आपको पता होगा कि चेचक को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है ना, मतलब भारत में चेचक को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अगला है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो मानस किसमें है, असम में। ठीक, आपको पता होगा मानस किसमें है, असम में। अगला है भारत बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, तो किसने की थी, बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी आपने देखा होगा, इनके बारे में पढ़ा होगा अच्छे से। चलिए अगला है किन मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो किसने किसने लिखी थी, तो ये आपको बताना है, तो किसने लिखी थी, तो कौन कौन जाएंगे, बाबर और जहांगीर ने। ठीक है, तुझके बाबरी, ठीक, सुना होगा, बाबर और जहांगीर ने। चलिए अगला है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति नहीं अपनाई गई थी। ठीक, देखिए अगर बात इसको बोलते राज्य अपहरण नीति किसने अपनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी को, हड़प नीति। ठीक, तो कौन सा राज्य नहीं हड़पा गया था, तो पंजाब राज्य। ठीक, देखिए सतारा सबसे पहले हड़पा गया, झांसी भी आपको पता होगा महारानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र लेने के उपलक्ष्य में इनको हड़प लिया गया था, नागपुर को भी हड़पा गया था, मगर पंजाब को नहीं हड़पा गया था। ठीक, चलिए अगला है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश
उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो बताइए कौन सा नहीं था? तो चीन नहीं था, ठीक। जर्मनी, इटली और जापान ये थे, ठीक। चीन नहीं था, ठीक। चलिए अगला है, किसी चट्टान को स्वस्थान पर मोड़ देना क्या कहलाता है? किसी चट्टान को स्वस्थान पर मोड़ देना क्या कहलाता है? तो किसको क्या बोलते हैं? अपक्षयन, ठीक। अगला है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ओल्गा नदी, ठीक। ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, कौन सा? स्लेट, ठीक है। अगला है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 1853 में, आपको पता होगा। पहली रेलगाड़ी भी चलाई गई थी इसी के आसपास, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, ठीक है। चलिए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? देखिए ये युद्ध से पूछा गया, तो 1526 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। देखिए कम से कम 10 वर्ष के आप वहाँ के अधिवक्ता हो, तभी आप वहाँ के न्यायाधीश बनने के लायक हो पाओगे, ठीक। चलिए अगला है, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग में जिसमें गलाया और पकाया शामिल है क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना। क्या कहते हैं? पायरोमेटालर्जी, ठीक। पायरोमेटालर्जी, ठीक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग में कांच में संचलन करता है? तो क्या करता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी प्रकाश, ठीक। बैंगनी प्रकाश। चलिए अगला है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो कौन सी है? गोदावरी, ठीक। गोदावरी। अगला है, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन कहाँ बनते हैं ये आपको बताना है। तो कहाँ पे बनते हैं ये? हिमानी क्षेत्र में। कहाँ पर? हिमानी क्षेत्र में। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो किसका उदाहरण है? तो किसका है ये? वलित पर्वत या नवीन पर्वत, ठीक है। नवीन पर्वत है या वलित पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज की भित्ति होती है, ठीक है। भित्ति किसमें पाई जाती है? पशु, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर पौधों में? तो किसमें पाई जाती है? सबको पता है किसमें? पौधों में, ठीक। सेल्यूलोज की जो पौधों पाए जाते हैं, ठीक। गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? ठीक, कौन सी होती है? एक्सॉन, ठीक। एक्सॉन या फिर नेफ्रॉन या न्यूरॉन या फिर पीत फाइबर? तो कौन सा हो जाएगा आपका? नेफ्रॉन, गुर्दे की, ठीक। गुर्दे का नेफ्रॉन इकाई होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला है, जेबी से का बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं किया? किसे स्वीकार नहीं किया? तो मार्शल माल्सन या डेविड रिकार्डो या एडम स्मिथ? तो किसने स्वीकार नहीं किया? डेविड रिकार्डो ने, ठीक। चलिए अब 32 नंबर देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? तो सबको पता है कब? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। अगला है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो सबको पता है सेना दिवस के रूप में, ठीक। कब? किसके रूप में? सेना दिवस के रूप में। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, ठीक। गणतंत्र दिवस आपको पता है, श्रम दिवस 1 मई को, ठीक। अगला है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक मतलब संरक्षक कौन था? ठीक, क्योंकि अकबर बहुत छोटे थे, ठीक। तो उनका एक संरक्षक था कौन? बैरम खां, ठीक। बैरम खां के उसमें ये युद्ध को लड़ते थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर कौन सा है? तो कौन सा है? नई दिल्ली। देखिए इसको लुटियन शहर बोलते हैं क्योंकि इसको बसाया गया था, ठीक। वास्तुकला के बहुत बड़े नमूने थे, इसको अच्छे से बसाया गया था, ठीक है। अगला है, नगुल-ट्रम किस देश की मुद्रा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान, ठीक, जो कि हमारे देश से सटा हुआ है, ठीक। तो अगला है, देखिए इसमें आपको क्या करना है? जोड़े मिलाना है, सूचियाँ जो है इन दी गई हैं इनको मिलाना है सही से, ठीक। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा कि लंदन, और इसका देखिए इसको आप मिला लेना, ठीक। नहीं बहुत समय लग जाएगा, आपको हम सही आंसर बता देंगे इसका कौन सा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 जो ए का है वो 3 जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ठीक। लंदन
ठीक, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। 38 नंबर देखते हैं, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया था, तो 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। चलिए अगला देखते हैं, ये भी आपको सूची मिलानी है कौन से स्थान पर कौन सा क्या है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि हाँ ये देखिए 4 चीज़ें हैं, आपको क्या बताना है कि किस स्थान पर गलत दर्शाएगा। अच्छा गलत कौन सा दर्शाएगा ये बताना है। ठीक, देखिए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, शुष्क केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्या है, जोधपुर। केंद्रीय औसत अनुसंधान केंद्र कहाँ है, संस्थान, ये आपका कानपुर में नहीं है। कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पड़ेगा, लखनऊ में। तो याद रखेंगे सी हमारा गलत हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। औसत केंद्र कहाँ हो जाएगा, लखनऊ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं, तो कहाँ पर घटित होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में। ठीक, अगला है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था, तो कौन था वो, हरिहर प्रथम। ठीक, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक, तो याद रखेंगे ये। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो कितने हैं, 6। ठीक, अगला है, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है। ठीक, तो मक्के का, तो हमारा क्या हो जाएगा, मक्के का। ठीक, अगला है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है, जो शास्त्रीय नृत्य है मूलतः वो कहाँ का है, तो आसाम का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है, तो वर्षा जल जो संचयित होता है उसका मुख्य लाभ क्या है, भूमिगत पानी का पुनर्भरण। देखिए जो भूमिगत पानी होता है वो पुनर्भरण होता है, मतलब जो पानी वर्षा जल होता है वो नीचे फिर जाता है, वही हम नीचे क्या करते हैं, फिर उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगला है, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, जो कचरा उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ई कचरा बोलते हैं। ठीक, सुना होगा ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक, मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था, तो कौन से थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में पहली बार जो मरणोपरांत दिया जाए भारत रत्न है। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादक के लिए प्रसिद्ध थे, किस वादक यंत्र के लिए प्रसिद्ध है हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके लिए, बांसुरी के लिए। चलिए अगला है, लक्का द्वीप, मिनोकाय, अमीन द्वीप नाम द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1973 में। अगला है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो कितना होता है, 120 से 80। ठीक, 120 से 80। चलिए हमारे ये 50 क्वेश्चन हो गए जीएस के। अब देखते हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए अब हम हिंदी के देखेंगे 51 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो 51 से 100 तक देखेंगे। देखिए 51 से 54 तक आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो भास्कर किस तरह लिखा जाएगा, तो भास्कर हमें पता है इस तरह से, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भास्कर इसी तरह से लिखा जाएगा। दूसरा है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल किस तरह लिखा था, तो मंत्रिमंडल, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, डी नंबर। अब 53 नंबर देखते हैं, ऊर्ध्व कैसे लिखा जाएगा, तो 53 ऊर्ध्व कैसे लिखा था, तो हमारा ऊर्ध्व होता ना, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 देखें, उत्पत्ति किस तरह से लिखा था, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति किस तरह से लिखा था है यह आपको बताना है, तो किस तरीके से उत्पत्ति लिखा था, तो उत्पत्ति इस तरह से लिखा था। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर देखते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्ध बताना है। थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि पूरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो रागिनी अपने आप चली गई, या रागिनी खुद से चली गई, या रागिनी अपने से ही चली गई, या रागिनी आपके पास आपके आप चली गई। तो देखिए आपके आप ये तो गलत ही है, रागिनी अपने से ही चली गई ये भी गलत है। ठीक, तो 55 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रागिनी अपने आप चली गई। ठीक, रागिनी खुद ही चली गई ये गलत ही हो जाएगा। ठीक, चलिए बेमेल कौन सा होगा, बेमेल शब्द का चयन करना है। 56 देखिए, दर्द, पीड़ा, वेदना और प्रेच्छा, तो इसमें बेमेल क्या हो जाएगा, प्रेच्छा। देखिए ये सब क्या है, एक हिसाब से दर्द ही है, कष्ट हैं, ये प्रेच्छा एक अलग शब्द है। ठीक, अगला देखिए, ये भी आपको अलग से देखना है कि इसमें कौन सा बेमेल शब्द है, कौन सा इन चारों में से कौन सा एक अलग है। ठीक, दधि, दुग्ध, घृत, देखिए दधि, दुग्ध, घृत और मध, इसमें से अलग क्या हो जाएगा, मध, है ना, मध जो है ये अलग है। देखिए दधि क्या, दही को बोलते हैं, दुग्ध
दूध को बोलते हैं, घृत क्या होता है, घी होता है। तो ये सब चीजें दूध से ही रिलेटेड हैं, बाकी ये क्या है, एक अलग है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द कौन सा है, पार्क, वन, वाटिका और उद्यान। तो इसमें देखिए पार्क, वन, वाटिका और उद्यान, देखिए वन एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, पार्क, उद्यान और वाटिका ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो घूमने लायक होती है, ठीक। वन एक अलग श्रेणी में आता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित गए इसमें क्या करना है, इसका अर्थ बताना। ठिठोली का क्या अर्थ होगा, तो ठिठोली का अर्थ क्या होता है इसको बताना। ठिठोली मतलब क्या होता है, परहास, परिहास, मतलब बहुत अच्छे से हंसना, ठीक। अगला है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, आकर्षण किस तरह लिखा जाएगा, तो सबको पता है कि आकर्षण कैसे लिखा था, तो आकर्षण किस तरह लिखा जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक आंसर। देखिए आकर्षण, देखिए रज जब आता है तो उसको हम उसके जस्ट आने वाले अक्षर के ऊपर लगाएंगे। देखिए आकर्षण, तो यहाँ पर हम का के ऊपर नहीं लगा देंगे, का के ऊपर ना लगाएं, का के बाद लगाएं, जिसके बाद आता है उसके बाद ही लगाते हैं इसको, ठीक। तो आकर्षण हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी, विशेष कौन सा सही होगा, विशेष, ठीक। तो विशेष हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है बेमेल शब्द बताना है, ससुर, सदोहर, साला और सखा, ठीक। तो इनमें से बेमेल शब्द कौन सा है, तो हम देखते हैं क्या, सदोहर मतलब क्या होता है, एक ही हृदय से पैदा, सगा भाई, सदोहर को सगा भाई बोलते हैं। और ये सब क्या है, ये एक प्रकार के अलग से रिश्ते होते हैं, ठीक। और ये क्या है, एकदम सगा भाई, एक ही हृदय से, ठीक है। चलिए उपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, उपेक्षा का अर्थ क्या होगा, उपेक्षा करना, किसी उपेक्षा करना, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, तिरस्कार, कि हमारी उपेक्षा करती है, ठीक। तो तिरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर। राशि का मतलब क्या होता है, देखिए राशि का मतलब क्या होता है, ढेर, कहीं राशि लगी है ना, राशि, राशि का होता है जो फसल होती है उसको काटने वाले कहते हैं राशि लगा दी है ना, तो ढेरी है ना, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए अगला है कि पर्यायवाची शब्द नहीं, तो अग्नि का कौन सा नहीं है, तो अग्नि का कौन सा नहीं है, हमारा अंश नहीं होगा, ठीक। अंश क्या होता है, टुकड़े का होता है ना, भाग का होता है। चलिए कंजूस, कंजूस का कौन सा नहीं है, तो कंजूस का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा, कृपाण है, ठीक। कृपाण नहीं होगा, कृपाण क्या होता है, कृपाण एक तलवार होता है, तलवार जो सिख लोग धारण करते हैं, ठीक है। कृपाण एक तलवार जैसा होता है जो सिख लोग धारण करते हैं, यंत्र, ठीक। तो उसी को हम कृपाण बोलते हैं, यही नहीं होगा, ठीक। अब कपड़ा का कौन सा होगा, देखिए अंबर होगा, वस्त्र होगा और वसन होगा, विस्तर नहीं होगा, ठीक, विस्तर नहीं होगा। चलिए कामदेव का होगा, मनोज होता है, कंदर्प, पुरुषार्थ और आत्मभू, तो इसका कौन सा नहीं होगा, तो पुरुषार्थ नहीं होता, ठीक। पुरुषार्थ ये नहीं होगा कामदेव का, ठीक। मनोज, ठीक। अगला है काष्ठ का कौन सा नहीं होगा, तो काष्ठ, काठी, काठ, लकड़ी या फिर दारू, तो क्या हो जाएगा, काठी नहीं होगा ना, काठी नहीं होगा। बाकी ये सब होते हैं दारू और ये लकड़ी, काष्ठ के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। अगला है एक शब्द बताइए, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसको क्या बोलते हैं, जनश्रुति, है ना, मतलब जो हमेशा से जन द्वारा सुनी जा रही है, परंपरागत हो उसे हम जनश्रुति बोलते हैं, ठीक। चलिए वाक्य का प्रकार बताइए, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, ठीक है। प्रत्येक धर्म सिखाता है, देखिए की है, की आ गया, ठीक। की मतलब क्या होगा, ये मिश्रित वाक्य हो गया, ठीक, समझ रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो गया, जहाँ पे है कि ऐसे सेंटेंस आ जाए वो मिश्रित वाक्य होता है, जैसा वैसा कैसा ऐसा, है ना, इस तरीके से सेंटेंस आएंगे वो मिश्र वाक्य होंगे। सरल वाक्य में कुछ नहीं होता, संयुक्त वाक्य में कैसे जुड़ेंगे, और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन ऐसे शब्द अगर मिल जाते हैं तो वो आपके संयुक्त वाक्य होंगे। चलिए वाच्य का प्रकार बताइए, हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, तो हर क्षेत्र में क्या है कि अलग अलग भाषा बोली जाती है। ये 72वां क्वेश्चन आपका है, तो कौन सा हो जाएगा, ये कर्मवाच्य ना, यहाँ पे कर्म बताया गया है और कृत्य की बात नहीं की गई है, ठीक। तो ये कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। चलिए विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन करें, ठीक है। तो शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, आलोचक जगत की, गलत हो जाएगा। आप प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, अत्यंत आलोचक, ये तो एकदम गलत है। आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार, ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते, चलिए देखिए आपको संधि विच्छेद बतानी, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ब्रह्मधन अस्त्र, ठीक। तो यही हो जाएगा ब्रह्मधन अस्त्र। देखिए आ मिलके बड़ा आ हो गया, ठीक। तो ब्रह्मास्त्र ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि, ठीक, दीर्घ स्वर संधि। अगला है प्रच्छाया, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रच्छाया, ठीक। प्रच्छाया देखिए कभी बार शुद्ध वर्तनी पूछ जाता तो यहाँ पे वृत्त छाया होता है ना, चा लगेगा, ठीक। और इसका अगर हम हटाते हैं तो केवल और केवल चा हट जाता है, यही क्या हो जाता है, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन, ठीक। जैसे छत्र छाया तो छत्र प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, इस तरीके से। भोजनालय, भोजन धन आलय, भोजन धन आलय, भोजन का घर, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, दीर्घ संधि, ठीक। आ मिलके
आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ, ठीक है। अब विलोम शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है 77 से 78 दो क्वेश्चन का विलोम शब्द बताना है ईश्वर का और पाश्चात्य का। तो ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना, तो ईश्वर का क्या होगा अनिश्वर, ठीक है। पाश्चात्य का क्या विलोम क्या हो जाएगा, तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा पौवात्य, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 79 से 81 तक 3 के हम देखेंगे समास, ठीक है। तो समास कौन सा होगा, देखिए जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा मतलब होगा तत्पुरुष है, मगर तत्पुरुष में कौन सा भाग होगा ये, तो अपादान, ठीक। तो मतलब आंख क्या हो रही है उससे अलग हो रही ना, अपादान क्या हो रही, आंख क्या हो रही जन्म से अलग है ना उससे, तो यहाँ पे अलगाव का बोध है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक। जल रिक्त, तो जल से रिक्त, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास, ठीक। हमारा 80 का भी क्या हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। अगला है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए द्विगु समास में क्या होता है पहला शब्द संख्या हो जाए, तो यहाँ पे 9 ग्रह है, 9 ग्रहों का समूह, तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए तिनके पहले वो मुँह जीन मुख निकसत नाय। तो यहाँ पर दोहे का मूल भाव क्या है, दोहे के मूल भाव के बारे में आपको बताना, तो इसका मूल भाव क्या होगा स्वाभिमान के विषय में कहा गया, यहाँ पे स्वाभिमान के बारे में आपके आत्म सम्मान के बारे में बात की गई है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा वक्तव्य सही है, वही बताना है कि वो शुद्धवर्तनी किसमें है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का यथासंभव अंग्रेजी रूप हिंदी में ग्रहण करना चाहिए, ठीक, ये आप कहा गया है, ठीक। तो ये बिल्कुल ही क्या है गलत है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद करना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को नागरी लिपि में लिखकर ग्रहण करना चाहिए, ये बात एकदम सही है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को नागरी लिपि में लिखकर ग्रहण करना चाहिए। चलिए अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचाने, अशुद्ध वाक्य किस तरह से, अशुद्ध वाक्य कौन सा गलत लिखा गया है, ठीक, तो उसके बारे में आपको पहचानना है। तो कौन सा दुर्गुण, दुर्गुण में क्या होगा यहाँ पे ये उड़ने वाला गा कहाँ पे होगा, ये गा के ऊपर, ठीक है। चलिए तो यही गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध चयन करना, प्रायश्चित किस तरह, प्रायश्चित किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रायश्चित इस तरह से लिखा था, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध शब्द का चयन करो, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा 86 का, तो 86 का हमारा क्या हो जाएगा दुर्व्यवहार, तो दुर्व्यवहार, तो ये हमारा सी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक पैराग्राफ पूरा आया हुआ है, तो इसको आपको आराम से रोक के पढ़ लेना है, उसके बाद हम आराम से चलते हैं, ठीक। इसको आपको रोक के पढ़ लेना है और इसके आंसर नीचे पूछे आएंगे, तो हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप लोग मिला के कर लेना, ठीक। 87 का हो जाएगा रेखांकित पंक्ति के में से लेखक के आशय है कि संस्कृति क्या होती है ना, तो इसका 87 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, मानव के सभी कार्यों तथा व्यवहारों को प्रभावित अथवा नियंत्रित करती है, ठीक। अगला संस्कृति की व्याप्ति क्या है, तो संस्कृति की व्याप्ति क्या है, तो 88 का हमारा डी हो जाएगा पूर्व जन्म और अगले जन्म से, ठीक। अगला संस्कृति निरंतर प्रवाहमान है क्योंकि, तो 89 का हमारा सही हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि हमारे जीवन के संस्कार भावी पीढ़ी को संस्कृत के अंग रूप में मिलते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब 90 की बात कर लेते हैं, तो 90 का हमारा सभ्यता और संस्कृत के मूल अंतर है कि सभ्यता क्या होता है, सभ्यता का प्रभाव परिमित है और संस्कृत का अपरिमित, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है डी नंबर, सभ्यता और संस्कृत के बारे में बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रयुक्त शब्दों में जो आपका है प्रत्यय कौन सा है ना, घुमक्कड़ में क्या हो जाएगा अक्कड़, ठीक है। डिबिया इया, तो हमारा ए ऑप्शन से होगा। भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक, तो ये बताया गया है, तो भिक्षुक में कौन सा हो जाएगा उक, ठीक है, भिक्ष धन उक, ठीक है। अगला है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हमने लिपि के बारे में एक वीडियो भी बनाया था बहुत ही अच्छे से, तो किसमें हिंदी देवनागरी लिपि में, ठीक है। देखिए गुरुमुखी लिपि में क्या लिखा थी पंजाबी, ठीक है, पंजाबी, और दो ब्राह्मी लिपि है, इसी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो ये भी हम याद रखेंगे। चलिए देखिए सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे पढ़ा है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है कृतज्ञ है ना, कृतज्ञ मानने वाला ना मानने वाला, ठीक। सुपात्र का विलोम क्या होगा कुपात्र, ठीक, सु मतलब सुंदर, कु मतलब बुरा, तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है द्वंद्व समास, ठीक, अलग अलग नर नारी, नर और नारी। लंबोदर क्या हो जाएगा आपका बहुब्री समास, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। अंधकूप है ना, शरणागत, शरण में आगत, अंधा है कूप, ठीक। चलिए प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास, तो प्रतिदिन में हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक। तो ये
आपके पहले पेपर के 100 क्वेश्चन करवा दिए हमने। तो ये आप लोग देख लीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हम इसका दूसरा पार्ट भी डालने वाले हैं। जो देखिए दो पेपर होते हैं इसके, तो पहला पेपर हमने करा दिया है, दूसरा पेपर भी कुछ समय बाद डल दे जाए। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। और अगर आपको हिंदी पढ़नी तो आप हमारे चैनल में एक हमने फोल्डर बना रखा है हिंदी 2020 के नाम से, न्यू बैच के नाम से। उसमें हमने यूपीएसआई या फिर अन्य एग्जामों के लिए बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाई, उसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे अगले पार्ट आने वाले आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।